जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 4 में कहा है कि अर्जुन उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो तत्व ज्ञान है कौन सा? चौथे अध्याय के गीता जी के 32वें श्लोक में कहा है कि अभी तक जो ज्ञान तूने पहले सुना है 31 तक, चौथे अध्याय के 31 मंत्र तक, 25 से लेकर 31 तक, उसमें कोई कैसी क्रिया करता है, कोई कैसी भी कर रहा है, कोई देवता पूज रहा है, कोई स्वाध्याय करता है, जैसे कोई गीता का पाठ कर लेता है, कोई ये सुखमणि साहिब का जाप कर लेता है, कोई वेदों के 5-4 श्लोक याद कर लिए उनको रोज रिपीट कर लेता है, कोई 5 बार की नमाज कर लेता है, और कोई मुंह पर पट्टी बांध कर तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रतों को करता है, नंगे पैर घूमता है, और कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योगासन करता है, कोई खड़ा होकर तप करता है, कोई बैठ के करता है। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक मानते हैं, जानते हैं, ये सोच रहे हैं हम जो कर रहे हैं सही है। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार की यज्ञों का, धार्मिक अनुष्ठानों की साधना का ज्ञान ब्रह्मण्य मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, स्वयं ही उपदेश देता है, वो यथार्थ ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर विस्तार से कही गई है। यहाँ अनुवाद, गीता अनुवादकर्ताओं ने गलत कर रखा अनुवाद। ब्रह्मण्य का अर्थ इन्होंने वेद कर दिया। ब्रह्मण्य मुखे है, उसमें मूल पाठ में एक शब्द है ब्रह्मण्य मुखे, उसका अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी में। पता वेद वाला ज्ञान तो बोल ले रहा था भगवान, यो गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके, वो तो अब इसी ब्रह्मण्य का अर्थ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में किया है। ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी वो परम अक्षर ब्रह्म। 8वें अध्याय के, फिर आगे बताएंगे, वो अन्य परमात्मा है, वो समर्थ परमात्मा है, वो ब्रह्मण्य मुखे, यानी यहाँ ब्रह्मण्य का अर्थ समझो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। मुख माने अपने मुख कमल से उच्चारित वाणी में जो ज्ञान है, उसमें ये धार्मिक अनुष्ठानों का की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक का ये निष्कर्ष है कि इस वास्तविक धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की वास्तविक जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है उस वाणी में, यानी कबीर वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। और उनको कर्मजान, यानी वो काम करते करते कर्म योगी होकर के उनको पूरा किया जाता है, और उसको जानने के बाद तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा, सभी पापों से। और वो ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी उस ज्ञान से अपरिचित है, नहीं तो लिख देता एक अध्याय और बना देता, ये हो गए तत्व ज्ञान। तो वो तत्वदर्शी संत कौन है? ये दास साध वर्तमान में है, ये सत्कर मान लियो, थारे दच्चा चाहे ना दच। और उनको दंडवत प्रणाम करने से पूरी गीता जी में केवल उस संत को ही दंडवत प्रणाम का प्रावधान बताया है, नहीं तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में अपने विषय में कहता है गीता ज्ञानदाता के माम नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, तो निश्चय ही मुझे ही प्राप्त होगा। अपने विषय में भी नमस्कार तक का प्रावधान बताया है इसने। और उस तत्वदर्शी संत को कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक, निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब फिर क्या बताता? 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित होकर, यानी मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संतों की खोज कर लेते हैं, तो उनको वो केवल जरा
और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मीन वृद्धावस्था, जरा मीन वृद्धावस्था और मरण मीन मृत्यु, डेथ। कहते वो केवल इस जरा बुढ़ापे के कहते और मृत्यु के दुख से बचने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो तत्ब्रह्म विदु कृष्णम कर्म चाखिलम, तत्ब्रह्म विदु और कृष्णम अध्यात्म च अखिलम कर्म, वो सभी कर्मों से और संपूर्ण अध्यात्म मार्ग से और तत्ब्रह्म से वो पूर्ण रूप से परिचित होते हैं। और वही केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो साधक संसार की अन्य किसी वस्तु की इच्छा मन में नहीं लेकर के केवल अपने कल्याणार्थ यानी जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को जानते हैं, जान चुके हैं तत्ब्रह्म को, और सारे अध्यात्म से परिचित हैं, ज्ञान से और सब कर्मों से वो परिचित हैं। इसलिए वो विष फांकते नहीं। उनको जहर दिखाई देता है, किसी से रिश्वत लेना, ये करना, वो करना। जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अगर तो होरी माने खुशी, जैसे होली बनाते हैं अपने हिंदू धर्म में। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? भगतमती सरला। कहाँ से आए हैं आप? मंडी हिमाचल प्रदेश से। पाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुआ? बहुत लाभ मिले सर, बहुत लाभ, जिनकी हमें गिनती नहीं कर सकते। ठीक है ना सर, इतने लाभ मिले कि उस दिन से हम इतने सुखी हैं। जो हम पहले बाद में सोचते हैं वो पहले हुआ पाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि सर वो जो है मोक्ष का रास्ता है, शास्त्र के अनुसार भक्ति है। हमें उस रास्ते से, उस भक्ति से हमें सतलोक जाना है और यहाँ भी हमें सुख सुविधा मिलती है। जब से हम वहाँ जुड़े हैं तो परमात्मा ने हमें, मेरे को बहुत बड़ी बीमारी थी, जैसे पेट में दर्द होती थी, बहुत ज़्यादा दर्द होती सर, पहले भी होती थी, परंतु जब आश्रम में गए तो उससे थोड़ा राहत हो गई थी। परंतु उसके बाद जब 2 साल पहले की बात है, साल पहले की बात है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई सर। जब मैं बहुत बीमार हो गई, मेरे पेट में इतनी दर्द हो गई सर, इतनी दर्द हो गई, ऐसा नहीं है कि मैं मरने वाली थी सर, मर चुकी हूँ। और सारे परिवार वाले जो है मेरे आसपास बैठे हैं और रात को इतनी दर्द भयानक हो गई कि सभी डर गए कि इसको क्या हो गया। मेरे को पूरी रात होश नहीं थी और जब मेरे को इतनी दर्द शुरू हो गई तो मैं गुरु जी के तस्वीर की तरफ देखती हूँ और बोलती हूँ, परमात्मा जैसा आप करेंगे वैसा ठीक है। और मेरे को पूरी रात कोई पता नहीं था कि मेरे हिसाब से तो मैं मर चुकी थी। और सुबह जब मेरे को होश आया, मैंने देखा कि परमात्मा ने आपने मेरे को बचा दिया। मेरे को एक दिन जैसे मेरे पति जो है भक्त जी है, उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई सर। तो उस टाइम कौन बचाया था, किसने बचाया था उनको? परमात्मा कबीर साहब ही दर्शन देख के जो है उनको बिल्कुल जीवित कर दिया, मरे हुए को जी। और बात दूसरी ऐसी है कि हमारे घर में जैसे नया मकान बना था, उसके पीछे एक दीवार थी और 8 फुट लंबी दीवार थी सर। और हम दोनों ही 4 बजे सुबह रात को जैसे नित्यम सुबह लगाया था, तो हम भक्त जी पहले चले गए, फिर बाद में मैं भी चली गई। तो जब वो पीछे खोद रहे थे, दीवार के नीचे झुके हुए थे, तो मैंने टॉर्च पकड़ी हुई थी सर। और उस पूरी दीवार 7-8 फुट जो है भगत जी के सिर पे आ गई सर। और उनको कुछ नहीं हुआ, जो दीवार पक्की थी उनके सिर पे आ गई और मैं घबरा गई और मैंने बोला देखो ये क्या हो गया। परंतु और परमात्मा के नित्य नियम लगा हुआ था और वो दीवार ऐसी जैसे फूल की तरह, वो उनको कुछ नहीं हुआ, एक जख्म तक नहीं आया सर। और मेरे चारों तरफ से टांगों के आसपास पत्थर गिर गए। और भगत जी को मैंने ऐसे किया, ऐसे इशारा किया जैसे मान लो उन्होंने गुरुजी ने जो है उनको पकड़ के पीछे कर दिया है। और दीवार फिर उसके बाद सारी ही जब वो पीछे हटे तो वो नीचे गिर गई सर। और मेरे टांगे बिल्कुल सुरक्षित, उन्होंने सोचा कि इसकी टांगे बस टूट चुकी है, परंतु मेरी टांगे बिल्कुल भी खरोच तक नहीं आई सर। और वो परमात्मा का ही चमत्कार है जो मरे हुए को जिंदा करते हैं। उस दिन हमारी निश्चित मौत थी सर, निश्चित मौत थी। और हमने निश्चित मौत हमने इतने नज़दीक से देखी सर कि हमारे आगे जो है मौत है और हमें परमात्मा ने आके बचा लिया है। वो परमात्मा है सर।
परमात्मा ने जीवन दान दे दिया, और आप क्या लाभ बोल रहे हो। सतलोक का रास्ता परमात्मा बताते हैं, मरे हुए को जिंदा करते हैं, और ऐसे वो परमात्मा नहीं और क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी के भेष में कबीर साहिब ही परमात्मा के रूप में यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा।